रूस में 15 से 17 मार्च तक राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन की जीत जो है एक बार फिर तय मानी जा रही है। इससे ठीक पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या किसी पश्चिमी देश ने यूक्रेन में अपने सैनिक भेजे तो रूस जो है वो परमाणु युद्ध के लिए पूरी तरह से और तकनीकी तौर पर तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे परमाणु हथियार इस्तेमाल में कोई जल्दबाजी की हालत नहीं देखते और ये भी कि वे यूक्रेन में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की कोई ज़रूरत भी नहीं देखते। लेकिन सैन्य और तकनीकी तौर पर जो रूस है वो इसके लिए पूरी तरह तैयार है। इस बात को जोर देकर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अगर अमेरिका ने रूस या यूक्रेन में कहीं भी अपने सैनिकों की तैनाती की तो इसे रूस जो है वो दखलंदाजी के तौर पर देखेगा। परमाणु हथियार के इस्तेमाल को लेकर रूस के अपने कायदे हैं और वो किन किन हालातों में इसका इस्तेमाल कर सकता है, ये सब कुछ जो है वो एक परमाणु डॉक्ट्रिन में कही हुई बात है। पुतिन ने यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत को तैयार रहने की बात भी की, लेकिन कहा कि ये ज़मीनी हकीकत के मद्देनज़र होना चाहिए, न कि किसी के मनमर्जी के मुताबिक। पिछले महीने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि पश्चिमी देश यूक्रेन में अपनी सेना जो है वो भेज सकते हैं। रूस की तरफ से इस पर भी कड़ी आपत्ति जो है जताई गई और इसे बहुत खतरनाक कहा गया। ऐसी किसी कोशिश के घातक परिणाम की जो चेतावनी है वो रूस की तरफ से दी गई। हालांकि मैक्रों के बयान के बाद जो है वो जर्मनी समेत कई पश्चिमी देशों ने ही उस बयान को खारिज कर दिया, लेकिन रूस ऐसी किसी कोशिश को लेकर लगातार जो है वो सशंकित रहा है और इसलिए पुतिन ने सीधे तौर पर न्यूक्लियर युद्ध के लिए तैयार रहने की जो चेतावनी दी है वो कही है। फरवरी 2022 में जो युद्ध शुरू हुआ, रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला, वो तीसरे साल में युद्ध जो है प्रवेश कर चुका है, लेकिन युद्ध अंत होता नजर नहीं आ रहा। इस बीच रूस में राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक बार फिर से पुतिन के चुनकर आने की जो पूरी संभावना है वो है। पुतिन जो है यूक्रेन पर आरोप लगा चुके हैं कि वह रूसी इलाकों में हमले बढ़ाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। हाल के हफ्तों में यूक्रेन की तरफ से कई तेल रिफाइनरियों पर ड्रोन से हमले की जो जानकारी है वो सामने आई है। इसके अलावा वे रूसी जो कि क्रेमलिन का विरोध कर रहे हैं और प्रो कीव वॉलंटियर फाइटर्स के तौर पर लड़ रहे हैं, उन्होंने कुर्स्क और बेलगोरोद जैसे सीमाई इलाकों में हमला किया। हालांकि उन हमलों को नाकाम कर दिया गया, लेकिन इसे जो है इस तौर पर पुतिन ने लिया है कि ये चुनाव में जो दखलंदाजी की एक कोशिश है। पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनको इस बात में कोई शक नहीं कि यूक्रेन जो है राष्ट्रपति चुनाव में व्यवधान नहीं डाल सकता, लेकिन किसी तरह से इसकी जो सामान्य प्रक्रिया है उसमें दखल डालना चाहता है और इसलिए हमले जो है वो बढ़ाए गए हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर पुतिन का बयान अहम हो जाता है, लेकिन देखना है कि किस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति चुनाव जो है वो आगे बढ़ता है, किस सामान्य तरीके से आगे बढ़ता है, या क्या इसमें कोई बड़ा व्यवधान जो है वो यूक्रेन की तरफ से या पश्चिमी देशों की तरफ से देखने को मिलता है।